नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग यहाँ तक पूरा कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग शुरू करेंगे आरआरबी अजमेर का क्वेश्चन से। तो पूछ रहा है प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। यानी प्रकाश का जो रंग है मूल रूप से किस पर निर्भर करता है? तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, यानी कि तापक्रम अधिक हो जाता है, यानी तापमान बढ़ जाता है और हवा में आर्द्रता आ जाती है, तो उस समय क्या होता है? सबसे अधिक शरीर से पसीने निकलने लगते हैं। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है हाइड्रोजन का संलयन। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेता है? तो बाहरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो क्या करती है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेती है। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है जो वो क्या है? तो रासायनिक प्रतिक्रिया। नाभिक संयंत्र में मॉडरेटर का कार्य क्या है? तो न्यूट्रॉन को धीमी करना ही मॉडरेट का कार्य है। एक प्रकाश वर्ष है, एक प्रकाश वर्ष कितना होगा? तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। और आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि एक लीप ईयर में कितना वर्ष होता है, एक लीप ईयर बराबर कितना होता है। ठीक है। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन की प्रतिशत मिलकर बनता है। यानी पृथ्वी के जो वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत मिलकर बनता है? तो 99%। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ठीक है। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो C6H12O6 कितना है? C6H12 और O6 है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन भी स्थापित होता है। यानी साधारणतः जब धातु जो है वो तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है? तो हाइड्रोजन भी स्थापित होता है। अगला हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी की पटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो एल्यूमिनियम जो है वो बहुत मात्रा में मिलती है। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो फेफड़ा पर। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जो है मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहिका सामर्थ्य को उसके साथ अभिक्रिया कर कम करके उसको प्रभावित करती है। ठीक है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है। तो कार्य करने में मानव शरीर द्वारा जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो एक स्थितिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक सरल लोलक धीमी हो जाता है और तुरंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। यानी कि जब एक सरल लोलक धीमी हो जाता है और अंत में यह रुक जाता है तो इसकी क्या होता है? तो स्थितिज ऊर्जा में यह बदल जाता है। ठीक है। अगला हमारा सवाल है, आरआरबी सिकंदराबाद का सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो सबसे बड़ी हड्डी फीमर है, यानी कि जांग की हड्डी। हाइड्रोजन में भरा हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्योंकि ऊपर जाएगा तो क्या होगा? तो वायु दाब पर घट जाता है, इसीलिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है तो हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन से पानी के अंदर का ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। अगला सवाल है हमारा, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो न्यूट्रॉन जो है वो ट्रिगर है। किसमें? तो नाभिकीय विखंडन में। अगला सवाल है हमारा, कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है? तो केंचुआ जो है
मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखता है। अगला है कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकीमिया यानी कि ब्लड कैंसर विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। तो पोलियो जो है ये विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। अगला हम लोग देखते हैं आरआरबी बेंगलोर का क्वेश्चन। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? यानी किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति हम लोगों की पेट में होती है। अगला है परिशोधक का प्रयोग। परिशोधक का प्रयोग किस लिए परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। किसको? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ठीक है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः क्या है? तो बिजली से चलने वाला साधन है। अगला सवाल है मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है तो गलकाइजोन से होता है। ठीक है। निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। यानी निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होता है? तो आणविक गति जो है वो रुक जाती है। एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है। यानी कि एक फोटो विद्युत सेल होता है वह परिवर्तित करता है। क्या करता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला हम लोग सवाल देखेंगे रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो ये 3 प्रकार के किरणें छोड़ते हैं। अगला सवाल है आरआरबी रांची का साबुन या डिटर्जेंट का घोल होता है तो अम्लीय होता है। साबुन और डिटर्जेंट का जो घोल है वो किस प्रकार का होता है? तो वो अम्लीय प्रकार का होता है। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन द्वारा उसको जो रिकॉर्ड किया जाता है उसको पुनः प्रस्तुत किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा किया गया? एलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा इसका खोज किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है अबिंदुता यानी कि एस्टिग्मेटिज्म मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो आंख और दृष्टि को। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसलस वाइपर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप है। ठीक है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। आप तैयारी करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।